फोन किया कि दीदी तुम देखो ना क्या क्या हो रहा है। तो मैंने बोला वीडियो कॉल पे दिखाओ। Within 10 मिनट्स में देने के बाद पूरे बॉडी में उसका मिसल्स आ गया। और मैंने फिर डर गई, मैं आपको मैसेज की थी तभी कि हम्म। सर क्या करूं, बच्चा है। तो आपने जिस प्रोसेस से बोला था पूरे प्रोसेस से किया। ये ऑरा को क्लींस किया, चक्रा को क्लींस किया, फिर स्टोमक पे हीलिंग दिया। वैसे करके करने के बाद मतलब कोई वीकनेस नहीं, कुछ नहीं सर। Within 2 days वो रिकवर भी हो गई। वेरी गुड। ये बहुत अच्छा लगा। फिर मम्मी का भी आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो मम्मी को मैं हीलिंग दे रही थी। मम्मी बोल रहे हैं अभी कोई पेन वेन कुछ नहीं है, पर आंख में पेन है थोड़ा, वो आंख का देख लेना। मैं बोली ठीक है। और मेरे भाई को भी कफ का प्रॉब्लम था, तो भाई का भी कफ का प्रॉब्लम चला गया। अभी तो मेरी सासू माँ इतनी बिलीव करती है कुछ भी हो, वो तुम्हारा वो लाओ तो हाँ हाँ मेरे को हाँ। इट्स अमेजिंग। पहले बोलते थे क्या क्या सीखती हो तुम, कुछ भी काम का नहीं है, फालतू का। अभी बोलती है नहीं मेरा गर्दन में दर्द हो रहा है, थोड़ा हीलिंग दे दो ना। तो मैं उनके सामने नहीं देती, मैं दूर से दे रही हूँ। तो बोले, सुबह उठ के बोल रहे तुमने हीलिंग दिया था क्या। मैं बोले हाँ क्यों। मैंने दर्द कम हो गया, अब हाँ। तो मैं चल रही हूँ। ओए होए होए। देखिए सासू माँ के मन में बहू के प्रति रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई। हाँ सर, और एक बोलना है, मेरे बेटी का भी प्रोजेक्ट सबमिशन था लास्ट वीक। तो मैं गई थी, बोले मम्मी प्रोजेक्ट तो मैम सबको बोल रहे हैं कि नहीं प्रोजेक्ट ये ठीक करना पड़ेगा वो ठीक, तुम थोड़ा ना प्रोजेक्ट पे ही हीलिंग कर दो तो। अरे ठीक है दे दे। ये मैंने बोला कि मुझे पेंडुलम पे बिलीव है, मैं जो करूंगी ठीक ही करूंगी। मैंने जस्ट बोला है कि प्रोजेक्ट ले लिया है टीचर ने, सबमिट कर लिया है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, सब ठीक है। उसने बोला मम्मी सारे क्लास में नियरली 90% स्टूडेंट का टीचर ने बोला है ये गलत है वो गलत है, मेरे को सिर्फ बोला है कि यहाँ पर एक मार्जिन देना था, और हाँ। ले लिया मेरे प्रोजेक्ट। ये पेंडुलम से आप क्या क्या करते हैं ना। हाँ? सर इनफैक्ट आज भी मेरे बेटे का कॉलेज में प्रोजेक्ट सबमिशन है, वो लेट हो गया। मैं हम्म। वो जाने के बाद वो रैपिडो में उठा, मैं सिर्फ वो बोली कि अच्छा प्रोजेक्ट ले लिया है, सबमिट हो गया है, हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सही में सर, और वो प्रोटेक्शन जो सुबह जब मैं लेती हूँ मैं बच्चों को भी प्रोटेक्ट करती हूँ। तो आज उसने बोला मम्मी मेरे रैपिडो से जब आ रहा था मैं, तब क्या हुआ एक गाड़ी ने पीछे से ठोकर मार दिया, पर मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे गाड़ी को भी कुछ नहीं हुआ। और वो हाँ। डिवाइन प्रोटेक्शन जो बच्चों को भी देती हूँ। ये बहुत जरूरी है। हाँ सर। ये रक्षा सर करता है आपकी। उसका भी प्रोजेक्ट सबमिशन हो गया, 500 रुपीज फाइन लिया है, पर हम्म। हो गया। अरे वाह। प्रोजेक्ट मास्टर। अभी बच्चों का भी सर और एक था प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट था। मेरा बेटी बोला है कि साइकोलॉजी का दो प्रोजेक्ट है मम्मी, एक प्रोजेक्ट मैंने, एक तो मैंने अच्छी तरह से किया, दूसरा ठीक से नहीं हुआ। तुम बताओ तो अपने पेंडुलम से कौन सा आएगा। तो बोले नहीं नहीं सब बोल रहे कि बी नंबर आएगा, तो मेरे पेंडुलम ने दिखाया ए नंबर। तो मैं ओके। बोली ए नंबर आएगा। हाँ। तो वो गया, फिर भी कंफ्यूजन में मैं बोल रही हूँ हे आज तो मेरे पेंडुलम का भी परीक्षा चल रहा है जैसे। आते ही बोल रहे मम्मी सबने बी पढ़ा था पर आया ए, मैं ए हाँ। ही अच्छी तरह से पढ़ के गई थी। अच्छा। मुझे कभी कभी डाउट होता है आपको ये सिखाओ कि नहीं आगे में। सर क्या क्या रिजल्ट देते हैं ना सर, रियली अमेजिंग। सच में हाँ। हमारे स्टूडेंट बहुत आगे बढ़ गए हैं। सर हैं? कोलेस्ट्रॉल, मेरे भाई को हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो हम्म। उसके लिए क्या सर लीवर पे दूं क्या सर, फैटी लीवर भी है। लीवर पे भी दीजिए और हार्ट पे भी दीजिए। हार्ट और ये में ना, हार्ट और लीवर। तो मैं हार्ट में ही दी थी। तो मैंने बोला कि 21 डेज के बाद फिर से चेक करना। बोले नहीं नहीं आज ही कमती हो गया, तुम दे अब। रही हो ना। मेरे को चिढ़ा रहा है, बोले नहीं आज ही कमती हो गया। मेरे भाभी को बहुत फेथ है, मेरे को बोला मेरे ट्यूशन नहीं आ रहे हैं, वो जॉब करती है, बोले मेरे को एक दो ट्यूशन चाहिए ताकि मैं टाइम पास हो सके ये। तो मैं बोली तुम करो ना दीदी मेरा कुछ हो जाए। तो सर Within 3 days उसको 4-5 कॉल आ गया। ओह। सर एक चीज पूछनी थी, एडिक्शन के लिए क्या किया जाए, जैसे मोबाइल एडिक्शन हो ये हो इस। मोबाइल एडिक्शन के लिए उनके ब्रेन और माइंड पर हीलिंग दीजिए। कमांड ये दीजिए कि हे पेंडुलम ब्राउजर दिव्य प्रकाश से, राइट, इनका जो स्क्रीन टाइमिंग है
जो एडिक्शन लगा है मोबाइल का या स्क्रीन टाइमिंग का, उसको कंप्लीटली हील कर दीजिए, ताकि इनका जो फोकस है पढ़ाई में या अच्छी चीजों में, उनके सेल्फ डेवलपमेंट में लगे। ये कमांड दीजिए। सर एक क्लाइंट आया था, उनका बोले 24 आवर्स वो जब भी आँख खोलता है मोबाइल, इनफैक्ट बाथरूम में भी मोबाइल लेके चला जाता है। तो उनके टॉयलेट घर में से, भी होता हाँ है, होता सर, है ऐसा। मतलब कुछ काम कर रहा है, बाइक चला रहा है, वो भी मोबाइल ऑन करके, मतलब नहीं, उनके घर ये तो खतरनाक है ना। सर उनका क्या करूं? नहीं, यही ये कमांड दीजिए आप उनको। बाद में हाँ चक्रा और चेक करके बैलेंस कर लीजिएगा, नॉर्मली जो हम बेसिक में हाँ, करते हैं। बेसिक में किए थे बेसिक वाले हाँ। चक्रा और चेक करके बैलेंस वो छूट जाएगा, उनका कम हो जाएगा, काफी हद तक कम हो जाएगा। अच्छा सर, हम्म, ओके, थैंक यू सर। चलिए, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है इसमें तो आपके यहाँ। गुड, अच्छा कर रही है आप। सर मेडिटेशन करती हूँ डेली। हाँ, वाह, गुड गुड गुड। चलिए, ऑल द बेस्ट। यस, आशा मैम। नमस्ते सर। सर मैं अभी आपने जो थ्री वाली कमांड दी थी, मैं अपनी बिटिया की कर रही हूँ। सिंगापुर रहते हैं बेटी दामाद, और वो भी कंसीव करना चाह रहे हैं। जैसे आज दो तीन क्वेश्चन आए भी हैं इससे रिलेटेड। तो मतलब एक सुबह मैं देती हूँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वही 5-5 मिनट के गैप पे जैसे, और फिर रात को देती हूँ फर्टिलिटी वाली 3 कमांड होती है। यस यस। तो आपने जैसे पिछली बार बताया था ऐसे ही। हम्म, तो ये मतलब जब तक बेबी कंसीव नहीं होता तब तक देते रहना है, या मतलब कोई टाइम पीरियड है नहीं नहीं, मतलब? जब तक कंसीव नहीं होता है तब तक देना है। मतलब इसमें तो फिर कैसे पता चलेगा कि भी ये कमांड से ही हुआ वो है, वो अब मेडिसिन मैडम, से हुआ है? वो कैसे भी, अब हमें क्या करना है, रिजल्ट आपके बेटी को आने से मतलब है। हाँ वो तो है, वो अब मुझे आपने बोल तो भी तब दिया, तक। अगर आपने बोल भी दिया कि ये मेरे पेंडुलम से आया है, अगर वो साइमल्टेनियसली ट्रीटमेंट ले रही है तो वो बोलेगी मेरे ट्रीटमेंट से आया है। अब कहाँ हाँ, हम झगड़ा करें। तो उसमें कुछ कार्मिक अब बेसिकली टाइप है की तो वो आपकी कमांड बेटी, थी? अगर क्लाइंट्स होता तो आपको पैसे दे के रिलैक्स हो जाता, आप भी रिलैक्स हो जाती, राइट। बट है तो आपकी बेटी। नहीं मतलब उसको कुछ उनके घर में जैसे लड़के नहीं है, जाने के यहाँ भी लड़के हैं, तो कुछ कार्मिक इशू या पितरों का इशू जैसे बोलते हैं कुछ, हो तो उस टाइप की कोई अगर कमांड ऐसा है, देखनी है। अगर ऐसा है तो यस और नो चार्ट निकाल कर पूछ लीजिएगा कि ऐसा कोई इश्यूज है क्या। अगर निकलता है तो कमांड दीजिए कि हे पिंडल डाउजर दिव्य प्रकाश से जो इशू निकला है उसको हील कर दीजिए। तो मैं उसको अल्टरनेट डेज पे में से चक्रा की एक मेन कमांड होती है ना, 7 चक्रा हिल कर दीजिए, जैसे आपने हमें से हाँ हमारे हाँ। लिए बोली थी। तो हम्म। वो भी दे देती हूँ जैसे अल्टरनेट डेज पे, कभी कभी हाँ। बीच में, जैसे हम्म। 4-5 दिन से ही दे रही हूँ, तो बीच में 1-2 बार वो भी दी है, क्योंकि मैं चेक कर रही थी तो 2-3 चक्रा उसके सही नहीं आ रहे थे, सारे चक्रा मतलब ठीक नहीं थे। तो मैंने फिर वो भी दे दी, मेन कमांड दी थी बस, अलग चलेगा अलग चलेगा। बस कोई, आप नहीं। ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए मैडम, स्ट्रेस में कोई भी हीलिंग नहीं होती प्रॉपरली। बट आप एकदम रिलैक्स होके ट्रस्ट करके हीलिंग दीजिएगा। हो सके तो उनको लाइव हीलिंग देना ज्यादा बेटर रहेगा। वो मतलब वो ऑनलाइन ही, हाँ सिंगापुर हाँ, है ना? ऑनलाइन चलेगा ना, वीडियो पे चलेगा, नो प्रॉब्लम। और सर वो अभी कोई बोल रहा था कि कार चक्रा, ओरा, और फिर 7 बॉडीज, वो क्या हम्म। है 7 बॉडीज वाला? 7 बॉडीज का तो हमने चैप्टर लिया था ना एक सेपरेटली, आप नहीं थी क्या, प्रेजेंट नहीं थी क्या? 7 और बॉडीज होते हैं हमारे, राइट, उसको हीलिंग वो करना। चक्रा, मूलाधार चक्रा, वो वो तो जो है, वो तो बेसिक वाले है ना। यहाँ पे एडवांस में हमने 7 और बॉडी सिखाया था, राइट। इथेरिक बॉडी, कैजुअल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, ऐसे अच्छा, अलग। हाँ, वो देख ओके, लेना आप रिकॉर्डिंग। ठीक है सर, ठीक है, समझ गई। और सर मैं अपनी एक मेरी प्रॉपर्टी है, मैं उसकी भी फोटो सामने रख के उसकी भी हीलिंग करती हूँ कि वो बिक जाए, जैसे काफी दिन से कर रही हूँ। तो कुछ और भी उसके लिए करना है, या नहीं, बस बस वो वास्तु फोटो? को हीलिंग कीजिए आप। और वास्तु से रिलेटेड जो आप है और आपके हस्बैंड है जिनके नाम पे वास्तु है, उनको भी हीलिंग दीजिए। वो तो बहुत सारे पार्टनर हैं, 4-5 तो पार्टनर। सभी को हीलिंग दीजिए। सभी को मतलब बाय फोटो दे सकते बाय हैं? फोटो दे सकते हैं, यस। परमिशन परमिशन तो लेनी है दे यस और सकते नो चार्ट से, और फिर देनी है। हैं। अच्छा सर, अभी अभी एक क्लाइंट जो बता रहे थे कि वास्तु पे हीलिंग, वास्तु पे जाके हीलिंग, वो कैसे? अभी मैडम आप जो कर रही है वो करते रहिए, राइट। सर बता दीजिए ना, कल भी जाना है मुझे आप एक जो कर रही जगह। है वही वो कर रही है, बाकी कुछ नहीं कर रही है, वही सेम प्रोसेस है। बस उन्होंने और अब वास्तु का कुछ सीखा होगा तो वो उसमें ऐड ऑन करते हैं।
मैं भी वास्तु कंसल्टेंट हूँ ना, इसीलिए पूछ तो रही फिर थी। तो बस आपको तो क्या बताने की जरूरत है, आपने हमें बताना चाहिए। वहां जाके कैसे उन्होंने मतलब एक्सपीरियंस बता रहे थे ना, कि वो चेक कर रहे इंट्यूएशन का क्या है कि वो जब आप प्रैक्टिस में रहते हैं ना मैडम, कि आपको इनर गाइडेंस प्राप्त होती रहती है कि अरे यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम था, यहाँ पे ये करना है। तो ये सारा खेल प्रैक्टिस का है। जैसे हम अल्फा मेडिटेशन करते हैं ना और गहराई से आगे और हमारे मेडिटेशन आएंगे, राइट, उससे आपका इंट्यूएशन और बढ़ेगा। तो मुझे आपकी वाइब्रेशन ये चाहिए कि जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ, तो वो कल आपने क्वेश्चन भी पूछा था कि कितने विचार आए, वो मल्टीपल विचार आते रहते हैं, वो मतलब स्टेबल नहीं होता माइंड। जैसे करती तो राइट। हूँ डेली, जैसे आपने उस जो बोला है। अब उसमें क्या करना है, मेडिटेशन से पहले पेंडुलम का यूज करना है। ये पेंडुलम डाल दीजिए प्रकाश से, मेरे माइंड और ब्रेन को हील कर दीजिए ताकि मैं शांति से ध्यान कर सकूं, अच्छे से प्रेजेंट में रह सकूं, और बस फिर इतना ही मेडिटेशन में बैठूं। करके, इतना ही बोल के बस रख दूं उसको, या यस यस पूरा? यस, उसको बोल के बस हील होने देना है और रखना है, और फिर मेडिटेशन में बैठना है। देखिए क्या रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है सर। सर एक हमारे बॉस हैं, सर एक क्वेश्चन लास्ट। उनकी क्योंकि उनकी जॉब छूट गई, बहुत अच्छी जॉब सिंगापुर में बॉस की ठीक है। पोस्ट पे थे, तो जॉब छूट गई, फिर उनको दोबारा मिली। 9 इंटरव्यूज हुए, मतलब जॉब की ऑफर आ गई, लेटर आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन मिल गई, लेकिन फिर वो एकदम कैंसिल हो गई। तो वो मेरे को पूछ रहे थे मैं क्या करूं। हम्म। तो अभी मेरे को उनको क्या मतलब उनको देना चाहिए, healing क्या दूं? आप उनको हीलिंग दो, ब्रेन और माइंड की, और जॉब करियर की हीलिंग दो उनको, करियर बिजनेस की हीलिंग दो आप उनको। मतलब बहुत अच्छा जॉब कैरियर था, और एकदम जैसे वो होता डिस्टर्ब हो है गया। कभी कभी, हाँ ये सब होता है। तो तो इसमें मतलब में उनका भी हो जॉब, सकता है। एक सेंटेंस बता दीजिए सर, क्या बोलूं उसके लिए? हे पेंडुलम डाउन दिव्य प्रकाश, इनके करियर में जो भी बाधाएं आ रही है उसको हील कर दीजिए ताकि इनको नया जॉब अच्छे से मिले। ठीक है सर। अभी थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। यस, दीपाली मैम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, उनके लिए आप डिवाइन प्रेयर कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट। यस, कल्याणी मैम का लेता हूँ, फिर अनामिका मैम का लेता हूँ, फिर पुष्पा दुबे मैम का लेता हूँ, फिर अंजलि मैम का लेता हूँ, फिर वन प्लस जी का लेता हूँ। यस। नमस्कार सर। यस नमस्कार मैम। सर एक एक्सपीरियंस, ये सबके एक्सपीरियंस सुने तो उसमें से एक मेरा भी छोटा सा एक्सपीरियंस है। मैंने अच्छा। आपसे जब लास्ट टाइम पूछा था कि मतलब उनके घर की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब होने के कारण लड़की बहुत डिस्टर्ब थी, तो ओके। उसको मैं हीलिंग दे रही थी। मैं मतलब माइंड पे। तो उसने मुझे कल फोन करके बताया कि वो एक्चुअली किसी मंदिर में गई थी। सुना होगा आपने, कोल्हापुर के पास आदमपुर पे बड़ो मामा का फेमस मंदिर है। हाँ। तो वहां पे शायद कुछ तो भी कोई ऐसा खंबा है कि आपको कोई जैसे बाधा वगैरह हो तो वो वहां पे ठीक हो जाती है। कहती मैंने सुना ही था, कभी देखा नहीं था। जब ठीक है। मंदिर में गई तो वहां सामने एक मतलब लेडी आई, बहुत रो रही थी और वो उसके चक्कर काट रही थी। तो वो सब देखा। उसके बाद जब मैं ऐसी जस्ट वहां से पास हुई, तो पता नहीं मुझे कुछ ऐसी फीलिंग हुई कि जैसे कोई मतलब ऐसे अपन कहते हैं ना कि कोई शक्ति है जो आपको मतलब हील कर मदद रही है, कर रही है, हील हील कर कर रही रही है, है। राइट राइट, हाँ। बोले मुझे इतना मतलब वो फील हुआ। तो उसने मुझे फोन करके पूछा कि मतलब वो मेरे बेटे की एक्चुअली क्लासमेट है वो लड़की, तो काकी बोलती है। तो काकी बोले मेरे को ऐसा हुआ। उसके बाद कहती है मैं घर पर भी आई, तो घर पे भी मुझे ऐसा कुछ फील हुआ कि जैसे सीढ़ी चढ़ते वक्त कि कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे कुछ तो भी मतलब हेल्प कर रही है। हाँ हाँ हाँ। तो बोलती है आपकी हीलिंग के कारण। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, हो हम्म। सकता है उसके कारण भी हो सकती है। राइट तो राइट। ये मतलब वो कहती है उसके कारण, पर मुझे इतना मैंने कहा तुझे उसके कारण कोई डर लगा या कुछ उसने मतलब हम्म। जैसे अपन कहते हैं उसने कुछ तुझे परेशानी हुई? तो कहती नहीं, मुझे बहुत अच्छा फीलिंग। वेरी गुड, वाइब्रेशन अच्छा है। हाँ, तो मैंने कहा इट्स पॉजिटिव ना फॉर यू। यस राइट राइट। ये उसके लिए आया। और बहुत। दो मेरे को क्वेश्चंस है कि मेरी फ्रेंड के हस्बैंड का बाईपास हुआ है। अभी 3-4 दिन हुए उसको मतलब डिस्चार्ज मिला है। तो उसने मुझसे कहा था कि हीलिंग दे। तो मैंने कहा आपसे पहले पूछ लूं कि हीलिंग कैसे, क्योंकि बाईपास बहुत बड़ी चीज है।
तो उसको हीलिंग दूं या पहले रिकवरी के लिए करूं? बाईपास हो गया है या होने वाला हो है? गया, हो चुका है, और डिस्चार्ज भी मिल गया है। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो अभी दो क्या प्रॉब्लम है फिर? तो उसको मतलब रिकवरी के लिए हीलिंग दूं? दे सकती है, चक्रा वगैरह चेक करके उसको बैलेंस कर लीजिएगा। ओके। साथ में ही नॉर्मल ये कमांड दीजिएगा, हे पिंडम डाउन दिव्य प्रकाश इनके शरीर को और मन को पूरी तरह से स्वस्थ रखे। ओके। हम्म, और दूसरा है कि मम्मी है मेरी, शी इज 90, और उनको रोमेटिक अर्थराइटिस है। ओके। और दूसरा जो है, उसको मतलब पापा एक्सपायर होने के बाद वो रोई नहीं थी। तो उस वक्त क्या प्रॉब्लम हुआ था मालूम नहीं, पर बीच में वो बीमार पड़ी थी, तब उनका स्कैनिंग करना पड़ा था। तो उस स्कैनिंग में पता पड़ा कि उसके ब्रेन में एक छोटा से गांठ है। ओके। डॉक्टर कहते हैं उसे ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, हम्म। क्योंकि अभी उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसको अब डिमनेशिया का चांसेस हो रहे हैं, भूल ओके रही ओके। है। हाँ हाँ हाँ। तो जी। फिर उसको हीलिंग में आप ब्रेन पे ही दूं आप सिर्फ? डायरेक्ट ब्रेन पे दो, और किस साइड में गांठ है उस एरिया पे दो। उस गांठ को इमेजिन करके, अगर उस गांठ से प्रॉब्लम हो रहा है, हे पिंडम डाउन दिव्य प्रकाश से इस गांठ को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दीजिए, इनके ब्रेन को पूरी तरह से एक्टिव और स्वस्थ बना दीजिए। ओके। ये चलो। कमांड दीजिए। और साथ में मतलब रोमेटिक अर्थराइटिस पे भी? हाँ, बाकी का जो भी लोकल है वो कमांड। ओके। ठीक है। थैंक यू सर। बहुत वेलकम। और सर अभी तक मतलब वही है कि मैं अभी नॉर्मली कर रही हूँ, आपका ये 3 कमांड वाला मैं नहीं कर पाई इस हफ्ते में। राइट राइट। पर नॉर्मल मेरे रोज दो चार होते हैं, और चल रहे हैं। सबके रिजल्ट सबको अच्छे मिल रहे हैं। बहुत तो बढ़िया। हर गुड। किसी ने यही कहा है कि हम क्योर हो रहे हैं। हाँ, नहीं यही तो है हमारे ये पेंडुलम की खासियत है। राइट। और ये सबसे मेरे पोते को भी मैंने एग्जाम्स के लिए दिया है। हम्म। अभी तक तो वो कह रहा है कि मेरे सारे पेपर अच्छे हुए हैं, टचवुड। ये एक नया क्या बताएं अभी, है ना मतलब ये। कंसंट्रेशन के लिए, फोकस के लिए मैंने और कुछ नहीं नहीं, दिया कि। वही तो मतलब, नहीं यही बात है कि ये एक नया मतलब है, शक्ति है इसके पेंडुलम के अंदर कि यस कैसे सर। एक क्योंकि करके। मेरा बेटा भी जब स्कूल में था, तब उस वक्त मैंने नहीं, लेकिन हमारे पड़ोस में उसने रेकी की थी, तो वो रेकी की हीलिंग लेके जाता था। तो हम्म। उसने कहा मम्मा आप भी जो है इसको हीलिंग दो। ठीक है, रोज उसको हीलिंग देती हूँ। तो गुड वो गुड। ऐसी बात करते करते तो बोला कि नहीं, बोले मेरे पेपर सब अच्छे जा रहे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अमेजिंग। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। वेलकम। अनामिका मैम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मेरे कुछ क्वेश्चन हैं। आ, सुबह उठती हूँ तो भागम भाग होती ही है। काम के कारण ना वो डिवाइन प्रोटेक्शन वगैरह मेरा छूट जाता है। तो हम्म। कोई क्लाइंट आता है तो पहले मैं बोलती हूँ आप मैडम मुझको 10-15 मिनट दो, मैं डिवाइन प्रोटेक्शन में। लेकिन मेरे को ये चाहिए कि है ना, या फिर मुझे कोई काम जो मेरे काम में हेल्प करे वो चाहिए। अगर बहुत मेरे को प्रेशर हो जाता है तो तो डिवाइन उसके प्रोटेक्शन लिए मैं मैडम 10-15 मिनट नहीं लगते, ठीक है, अगर मॉर्निंग में आप लेते हो। 2 मिनट में तो हो जाता है, लेकिन बड़ा ये मेरे को ऐसा मतलब ये सही होना चाहिए, मेरे को यही नहीं होता है, ये सही यस, होना चाहिए। ऐसा होना हाँ चाहिए। तो आपने में आपका टाइम मैनेजमेंट का, और ये बैठा हुआ है मन में कि अरे मैं 2 मिनट में ले सकती हूँ, तो मैं क्यों भाग के जाती हूँ 15 मिनट हाँ के लिए। हाँ, ये हाँ। बड़ी। और और अगर बेटा उठ जाए तो फिर तो कहानी ही मेरा खत्म हो जाएगा। वो उसके पीछे भाग भाग के। राइट। तो तो इस ऐसे उठता वो लेट है, लेकिन वो सोता नहीं है। मेरे को ये भी कहना, वो जब है ना समय से सोता नहीं है। हम्म। उठता है 9 बजे, लेकिन वो सोता नहीं है 1 बजे 2 बजे। इसके कारण मैं भी डिस्टर्ब होती हूँ, क्योंकि वो बगल में है ना, कहूँ कहाँ बोलता तो है नहीं, आवाज आवाज निकालता रहता है। ठीक है। हाँ, तो तो इसके लिए अभी फिलहाल तो आप अपने माइंड और ब्रेन को हीलिंग कर दीजिए कि हे पेंडुलम हाँ, डाउन। उसका तो मैं डेली कर रही हूँ। आप तो बताए थे कि उसका डेली करना है। उसका जो अभी स्टूल वगैरह का प्रॉब्लम चल रहा था, पेट का, बोले थे पेट में कर देना, तो वो मैं की हूँ, तो पेट उसका एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है उसका। वेरी गुड। और है ना, उसको अब ठीक हो गया है। ब्लैक ब्लैक स्टूल आ रहा था उसको, वो एकदम ठीक हो गया है। अब है ना, वो सो रहा है, मेरे को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन उसको जहां भी थोड़ा सा भी उसको तकलीफ होता है, वो सोता नहीं है, रात रात भर नहीं सोता है। और उसको जयपुर लेके गई थी, तो क्या है ना कि उसका क्या है, वो उस तरह का उसका बिहेवियर है ना कि वो आई कैचिंग हो जाता है।
तो निगेटिविटी उसको पकड़ता है, और इतना अच्छा वहाँ होटल, 5 स्टार होटल में वो सो नहीं रहा है, एकदम रात भर जागा है। तो 2 बजे रात को हीलिंग ये लेके मैं जाती हूँ पेंडुलम, उसको 2 बजे रात में करती हूँ तो 5 मिनट में वो सो जाता है। मैंने बड़ा, मैंने ये क्या जादू हो रहा है मतलब उस समय तो बेसिक में ही थी मैं। तो वो उसको रोज, फिर है ना, नहीं ये नहीं सोता है, इसको रोज कर दो। वो किया मैंने। अच्छा, ये मेरे को जो आप बोले थे कमर दर्द है, उसमें 60% आराम मेरे को है ये। लेकिन ये 3 कमांड वाला मैं की हूँ, तो ये कमांड रीढ़ कमर के दर्द का करूं, या फिर इम्यूनिटी बढ़ाने वाला रीढ़ कमर करूं, के या दर्द का कीजिए। इम्यूनिटी बढ़ाने वाला भी कर लूं? क्योंकि जब भी चलेगा। मतलब ये मेनोपॉज, ये पीरियड का टाइम आता है, तो ये परेशानी मेरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ, तो दोनों कीजिए आप। क्या दोनों में क्या? इम्यूनिटी और रीढ़ और हड्डी। इम्यूनिटी और रीढ़ रीढ़ हड्डी, या फिर वो एक और था, याद नहीं आ रहा मेरे को, हार्मोनल। इम्यूनिटी का कीजिए और कौन रीढ़ की करूं? हड्डी का कीजिए। अच्छा ठीक है। और हस्बैंड का ओवर थिंकिंग है, तो ओवर वो थिंकिंग कुछ का भी होता कीजिए। है ना उनका, एक आध सप्ताह तक चलता रहता है, वो घुमा घुमा के बात मेरे से करते रहते हैं। ये आपके इतना घर में। मतलब इतना परेशान वो रहते हैं सर, उनको इतना ओवर थिंकिंग है, बहुत ज्यादा है। कोई तो बात नहीं मैम। आज आज आपने दिया है, बोला अरे ये तो मेरा बहुत अच्छा जादू का छड़ी आया मेरे हाथ में मेरे हस्बैंड का हीलिंग करूंगी। अच्छा, एक मेरे क्लाइंट है, रिलेटिव्स हैं, वो दोनों बच्चों का नेम करेक्शन करवाए थे, और उन्होंने कहा था कि मैं पैसे दे दूंगा। हम्म। पर वो अब है ना, करवा तो लिया, सब चीज करवा लिया, अब रिलेटिव है तो उसको कुछ बोलूंगी तो नहीं, उसको एक आध दो वर्ड टोकी हूँ, लेकिन वो पैसे नहीं दे रहा है। अब उनको मतलब वो बोलिए, बात भी, मैसेज भी नहीं कर रहा है उनको बोलिए कि थोड़ा बहुत करेक्शन बाकी है, वो तभी होगा जब आप पूरी फीस देंगे, तो वो दे देंगे। ये ऐसा बोलना पड़ेगा ना आपको। थोड़ा बहुत करेक्शन मतलब, यस, मतलब ये बोलना ऐसा नहीं, बट उस जब वो फीस दे देंगे तब उनकी हीलिंग भी कर देना। पहले भी कर लेना और बाद में भी कर देना। ठीक है, ये अच्छा बोनस दे देना आप उनको। ओके। और मेरी एक काव्य की फ्रेंड है, ये एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं कविताएं भी लिखती हूँ, वो काव्य की फ्रेंड है वो। तो उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, जी। वो मतलब मैसेज से बात कर रही थी, वो अहमदाबाद में रहती है, मैसेज से बात कर रही थी, ऐसा करके बोल रही थी। बोले "अरे रुको रुको रुको, मैं तुम्हारा पहले हीलिंग करती हूँ"। उसको मैंने हीलिंग कर दिया, और वो मतलब बातचीत में ही मेरे से आवाज नहीं, मैं बात नहीं कर पाऊंगी, बाद में बात करूंगी, ऐसे कर रही थी, उसको मैंने हीलिंग कर दिया उतनी देर में और मेरे से वो बात करने लगी। तो हम बोले तुम तो अभी बोल नहीं रही थी, बोलने कैसे लगी तो बोलती है कि हीलिंग किया था तुमने। मतलब बहुत, मतलब कि जादू होता है मतलब अभी बोल नहीं रही थी, अभी बोलने लगी वो, हम्म। पूरा उसका गला बैठा हुआ था। और कुछ तो ऐसा। और ये मेरी बेटी। आप क्या करो मैडम, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप न्यूमरोलॉजिस्ट है ना। तो जब भी हम्म। आप नंबर और ये सब उनको दे दोगी ना, चेक करके और उनको चेंज करके, तो उसके बाद में उस नंबर की और उस नाम की हीलिंग करना, ये उसको और ज्यादा बेनिफिट देगा उस क्लाइंट को आपके। हाँ, उनकी उनकी बेटी को आज मैं हीलिंग की हूँ सवेरे। वो कॉन्स्टिपेशन था, और उनको पाइल्स में वो पस भी निकल रहा था उसको, तो मैंने उसका हीलिंग किया है आज। मैं बोलूंगी रिजल्ट, बोली कि कल मैं बताती हूँ, सोकर उसका, वो टोरंटो में है तो रात दिन का फर्क हो जाता है, तो बोली कि कल बताऊंगी। और ठीक है। मेरी बेटी चौराहे पे जाती है, चौराहे पे जाती है तो इसका इसको डर लगता है, वो किसी को खोजती है कि कोई रोड क्रॉस करा दे, या मैं जाती हूँ तो मेरा हाथ कस के पकड़ती है, ऐसा क्यों करती है? तो उनको उनके डर है ना मन में बैठा हुआ, तो जो फियर का है, हमने 3 कमांड दिए हैं, वो कमांड दीजिए, निकल जाएगा उनका। और फियर वाला कमांड, अच्छा हो, मैं देखी नहीं हूँ, ठीक ओके। है, हाँ हाँ। ठीक हाँ। है। ओके। 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 थैंक यू सर, थैंक यू, ओके, थैंक यू, वेलकम। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आपका चलिए ठीक है। नेक्स्ट। यस, अंजलि मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था सर कि एक लेडी है, उनकी बेटी है, 35 ईयर्स ओल्ड है, हाँ। और ऐसे उसका अफेयर वगैरह भी है,
लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती, कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती हूँ, बच्चे नहीं पैदा करूंगी। तो इस उससे वो शादी नहीं करना चाहती, और जो मदर है वो चाहती है कि वो जल्दी से शादी कर ले, चाहे किसी से भी करे, अपने चाहे जिससे अफेयर है उससे करे, किसी से भी। तो सर वो मुझे हीलिंग के लिए कह रही हैं कि मैं परमिशन देती हूँ उनकी जगह, तो क्या मुझे उनकी हीलिंग करनी चाहिए उसकी? एक बार क्या करो, आप उन बच्ची के साथ में अगर पॉसिबल हो तो बैठो, थोड़ा सा नहीं सर, डिस्कशन करो। नहीं सर, वो मैं तो जानती भी नहीं हूँ, मैंने उनकी मदर की थी, तो उन्होंने मुझसे कहीं दूर रहती है वो, डिस्टेंस फोन पे बात हुई। तो वो कह रही है कि बेटी को नहीं बताना है, और मैं परमिशन देती हूँ और आपने करना है। तो ऐसे में मतलब मुझे क्या करना चाहिए, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि शादी करना वो उनका पर्सनल है ना। जी। राइट, ये भी जरूरी है। और अगर उनको दूल्हा अच्छा नहीं मिलता और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाती है, तो जीवन तो उस बच्ची का डिस्टर्ब होगा ना। माँ बाप को तो क्या है, उनको थोड़ी ना संबंध बनाने हैं उस बच्ची के साथ में। ये भी तो समझना चाहिए ना माता पिता को। तो उनको आप ये कमांड देना शुरू कर दीजिए, जो माता और जो डॉटर है ना, जो आज हमने 3 कमांड दिया है, वो उनको हीलिंग कर दीजिएगा। और दोनों में अच्छे से रिश्ते स्टैब्लिश होंगे। और फिर बाद में उन बेटी को इस प्रकार से हीलिंग कमांड दीजिएगा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो समस्याएं हैं, जी। तो वो 3 कमांड है उसके आज दिए हैं। राइट, हमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं या फिर जो रहता है उनको, तो वो कमांड भी उनको दीजिएगा। इसके आधार पर आप हीलिंग उनका शुरू कर दीजिएगा। एक बार डाउजिंग चार्ट से भी पूछिएगा। वो तो कह रही थी कि आप ये भी बोल दीजिए कि मतलब इसको कोई, मतलब यूनिवर्स इसके लिए जो सबसे बेस्ट है वो इसके लिए पार्टनर बन जाए, मतलब पहले अभी आप शादी। ये तो करिए, और बाद में उनके बेसिक चक्रा ऑरा क्लीन कीजिए, मतलब। राइट, कोई भी ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए पहले प्रिपरेशन जरूरी है। तो इसमें वो क्लीनिंग हो जाएगी उनकी, बाद में वो डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे। अभी क्लैरिटी नहीं है उसके अंदर। ओके सर, मतलब पहले मैं उनकी मदर और डॉटर के रिश्ते ठीक करूं, यस। उसके बाद बोला कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली दूं हीलिंग, और उसके बाद फिर उनके चक्रास और ऑरा क्लीन। यस। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है। ओके मैम। थैंक यू। साइकत जी। नमस्ते सर। नमस्ते। अच्छा सर, अगर मेरा पेंडुलम कोई और हाथों में ले ले या फिर टच कर दे, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा हो, तो क्या करना चाहिए? तो उनको देना ही नहीं है, बोलना है गुरुजी ने मना किया है। हाँ, ये तो मैं नहीं देना चाहता था, बाई चांस टच कर दिया है। अब कुछ नहीं, अब डिवाइन फायर से निकालना है, बस हो गया। हाँ, डाल दिया। तुरंत मुझे वही लगा कि डिवाइन फायर में डाल दूं। हाँ हाँ, बस 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 हो गया। बस ठीक है ना? हाँ, कोई और दिक्कत। और आज तो आरजे जी से आपका बात हो रहा था। आरजे जी मुझे पहले, इससे इसके पहले हीलिंग दे चुके हैं। हाँ और हाँ। वो बहुत बहुत पावरफुल हीलिंग देते हैं, मतलब जी हाथों जी। में उनका थोड़ा है वो। हम्म। वो भी बोलना चाह रहा था मैं, मुझे यहाँ पे फील हुआ था। यहाँ पे सभी पावरफुल ही हैं। हाँ, बहुत। और मानी, और एक हुआ है कि मेरा आज मीनाक्षी जी से मुलाकात हुआ था, कल भी होगा। तो मीनाक्षी जी को मैं पकड़ रहा था कि आप तो पूरा लोकेशन में होके आए हैं, तो आपका जो 50 वो फ्री का है शहर से लेके, आप मुझे ही 50 देते रहिए। उनको मैं बहुत कस के पकड़ना चाह रहा था आज। तो पता नहीं क्या करेंगे वो, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं आसानी से। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। रॉकेट भेज रहे हैं। एक्टिव है, वो भी सुन रहे हैं आपको। हाँ। चलिए ठीक है। हाँ, ठीक है और सर, कोई थैंक क्वेश्चन? यू। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू। ओके, चलो ठीक है। गीता मैम, गीता लाथेर मैम। हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ जी सर जी, जैसे आपने ये
डिप्रेशन है मेरे को, मतलब मैं 6 साल से खाती हूँ दवाई। जैसे उसमें कई आ गए हैं, जैसे आज भी आपने बताई हैं, पहले भी हैं। जैसे 3 वाली में आपने बताई ना। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। तो कौन सी करनी चाहिए सर, ये आज वाली? मतलब ओवर थिंकिंग है मेरे को, यही है, मतलब डिप्रेशन ही है। हाँ जी। हाँ, तो ओवर थिंकिंग का करना है। और आपको लगता है कि नेगेटिविटी भी है सर। हम्म नेगेटिविटी, हाँ जी, ने, नेगेटिविटी। हाँ, तो नेगेटिविटी और ओवर थिंकिंग के दोनों के कमांड हमने यहाँ पे दिए हैं। हाँ जी, हाँ जी वो सर। यूज कीजिए इसमें आप। अच्छा सर जी। और सर जी, मेरे हस्बैंड को जैसे नींद की प्रॉब्लम है, ठीक है। वो लेकिन मानते नहीं पेंडुलम को। अब ठीक है ना, आप यस और नो क्वेश्चन पूछ के परमिशन ले लीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी। चलेगा, है ना। हाँ जी। और सर जी ये पूछना है सर, वो जैसे ये डिमांड है, जैसे मैं 2 बार कर सकती हूँ उसको दिन में, कर सकती है, 2 से 3 बार कर सकते। सुबह शाम। हाँ सुबह जी। शाम, यस, नो प्रॉब्लम। ओके सर। ओके, थैंक यू सर जी, थैंक यू। और गोलियों को अभी, जो आप गोली अभी कोई टेबलेट चल रही है आपकी? हाँ जी, हाँ जी चल रही है सर जी। मैं 6 साल से खा रही हूँ, डेली खाती हूँ 2। किस लिए? हाँ जी। ये जैसे मेरे को ओवर थिंकिंग ही थी सर, और मेरा ना बिना बोले मुंह दुखता था, मतलब मुंह दांत दुखते थे, दर्द होता था माउथ में ना। अच्छा। हाँ जी। तो अभी ये आप किसी पेंडुलम से हीलिंग नहीं कर रही है? सर करती हूँ मैं, हीलिंग तो कर रही हूँ, हाँ जी। अभी मेडिसिन को भी हीलिंग दीजिएगा, वो मेडिसिन कम होनी चाहिए, धीरे धीरे बंद होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, बंद होनी चाहिए सर जी, अब तो मैं बिजी उसमें आ हाँ, गई हूँ। हाँ बस जी, हाँ अभी जी। इंटेंशन डाल दीजिए। यस, मैं विदाउट एनी मेडिसिन अच्छे से जी रही हूँ, सब कुछ एक्टिवली कर रही हाँ हूँ, जी, हाँ और जी, मैं हाँ पूरी जी, तरह हाँ से जी। स्वस्थ हूँ। ठीक है। हाँ जी सर। वो हाँ पैटर्न को तोड़ हाँ देना जी, है हाँ हमें। जी। हाँ जी, हाँ जी, पैटर्न है, यस सर। ठीक है। छोड़ने की कोशिश करती हूँ सर जी, फिर मतलब तबीयत खराब हो जाती है, नहीं जैसे नहीं, मैं उनको धीरे धीरे छोड़ती करना है ना मैडम। पहले हूँ धीरे धीरे। आपने हाँ 2 जी। टैबलेट्स ले रही है, तो 2 में से अभी आप क्या करना है, पहले मतलब 100% टैबलेट्स ले रही है, तो उसका एक टेन हाँ परसेंट जी, कम कर लेना है। फिर धीरे हाँ जी, धीरे हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको, ये चेक करना है। हाँ जी, ठीक है, और फिर 10% और थोड़ा सा कम कर देना है। फिर कैसा लग हाँ रहा है जी वो सर। चेक करना है। और फिर हम्म। 10% कम कर देना है 10-12 दिनों बाद में, फिर चेक करना है। हाँ जी। राइट। ऐसे यस ऐसे सर। एक साथ नहीं करना है। राइट। और सर जी, जैसे चेहरे पे बड़ी छाइयाँ हो गई हैं, मतलब छाइयाँ टाइप हो जाती हैं ये, मतलब कोई भी दवाई, डॉक्टर बड़ी दवाई ली है मैंने, वो बिल्कुल ठीक टैबलेट्स की नहीं है वजह से ही मेरी। साइड इफेक्ट है ना, अपने लीवर को हाँ जी, हाँ हीलिंग जी, दीजिए ये मैडम। ना मेरे को, हाँ जी, हाँ जी, राइट। डिप्रेशन से ही है सर ये मेरे को, सब ना वो डिप्रेशन टैबलेट्स से। वगैरह ये सब कुछ, हाँ जी, आप अपने माइंड और ब्रेन हाँ और जी, हाँ लीवर जी। को भी हीलिंग दीजिए, जो राइट साइड में है आपके। ठीक है। ठीक है सर जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। यस, लालसा मैम। हेलो। हाँ सर जी। नमस्कार मैम। नमस्ते सर जी। एक बार अपने हस्बैंड की हमने हीलिंग करते हैं, तो उनके से चक्रास पूरे इनबैलेंस थे, तो ओके। उसको भी हील करके बैलेंस किए, और ओरा भी उनके सारे लीक थे, ठीक है। उसको भी हमने सील किया। और उनको मतलब ओरा और चक्रास करने के बाद वो, मेरे को कम से कम 20-25 मिनट हम लेटे रहे, और मेरे पूरे शरीर में जैसे अजीब वाइब्रेशन हो रहा था। ओके। मतलब जैसे लग रहा था कोई एनर्जी ऐसे ऐसे उसमें पूरे शरीर में, बॉडी में चल रही है। ओके। अब 20-25 मिनट बाद हम लेटे रहे, उसके बाद उठे मेरे सर में दर्द हुआ, फिर उसके बाद मेरे सर दर्द होता रहा। ओके। हाँ। आपके ये हस्बैंड ऐसा के क्यों चक्रा हुआ? और चेक करने के बाद में? हाँ, चेक भी किए और सील भी किए, मतलब सब बैलेंस अच्छा कर लिए। अच्छा, आपने परमिशन लिया था? उसके बाद, हाँ, उनके सामने ही कर रहे थे, उनसे हाँ, वेरी बोले गुड, थे, वेरी गुड, पूछे थे तो कर लो। वेरी गुड। वो गुड सामने गुड। बैठे थे, उनको मतलब तो हीलिंग देते हैं उनको, अच्छा, जैसे उनको मरमा कैसे देते लगा? हैं। उनको कहते हैं कि तुम पेंडुलम हिलाती हो, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मरमा करती हो तो हमको अच्छा लगता है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन हाँ, मरमा से जैसे वो पहले डेली सर में नवरत्न तेल ओल लगाते थे, जो हम ही लगाते थे, ठीक है। पैर भी रोज दबाते थे, लेकिन जब से मरमा करने लगे वो तेल लगाना छोड़ दिए। ओके, गुड। हाँ, मतलब वो तो स्वस्थ हो गए, लेकिन हमको ये नहीं समझ आ गया हमको इतना वाइब्रेशन क्यों हुआ उनको, और चक्कर जैसे हाँ, ये और भी हो, लोगों को चेक की है, नहीं नहीं तो नहीं, ये उनसे कभी कुछ कभी नहीं हुआ। समटाइम्स एनर्जी वैसे फील होती है। ऐसा कुछ होने लगे ना, तो तुरंत अपने आप को हील कर देना है कि हे पेंडुलम डाउजर दिव्य प्रकाश से, हम्म, राइट, मेरे मन और शरीर को और मेरे ऊर्जा क्षेत्र को
कंप्लीटली हील कर दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। और सर जी, एक जो ये होपुनोपो वाला आप प्रेयर करवाए हम लोग को, तो आप बोले थे कि आप किसी को भी मतलब करवा सकते हैं। यस। तो जैसे उनको अपने सामने ही बैठ के करवा सकते हैं, या नहीं कोई नहीं, कहे या कि डायरेक्टली भी आप उनको बोल सकते कि ऐसे प्रेयर करो। करो, मतलब उनको वो जो जो प्रेयर वाला वीडियो है वो तो नहीं दे सकते ना? कोई जरूरत नहीं, उनको डायरेक्टली ये प्रेयर बता दो, उनका अर्थ क्या है वो बता दो, और फिर उनको बोलो कि अच्छा। ये दोहराओ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, कि वो प्रॉब्लम आपकी वजह से हुई है और उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, और उसके लिए फॉरगिवनेस है। ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। थैंक यू। यस। साइकत कोले जी, आरजे आदित्य सर का मैसेज आया है, वो बोल रहे हैं आपको थैंक यू बोलने का, मतलब थैंक यू उनकी तरफ से आपको, कि आपने याद किया उनकी तारीफ। यस, रिका प्रसाद मैम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर अभी मैं कोलकाता में मुझे बहुत सारे हीलिंग के क्लाइंट्स मिल रहे ओह, हैं। तो अच्छा आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई? सर अभी फ्लाइट मतलब जाने का तो ट्रेन का है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। फ्राइडे का है सर यहाँ से जाने का, 19 को। और सर मतलब दो चार चीजें हैं, पूछना है मुझे। और मतलब जो हीलिंग मिली है वो फ्री की है, लेकिन हाँ मिली तो है सर। और क्लाइंट्स तो आ रहे हैं मेरे पास। मतलब जैसे यहाँ पर जैसे सभी बोले ना कि मैरिज में गए, तो मैं मैरिज में तो नहीं, हाँ लेकिन फादर मम्मी पापा के एनिवर्सरी पे आए थे और वहाँ अंकल मिले। और जैसे कि आप हमें निर्वाण के तरफ भेज रहे हैं, जो मैं जुड़ी थी सर, आपको पता है मैं जुड़ी थी डाउजर के लिए, वास्तु चेक करने के लिए। लेकिन जब जुड़े तो कहीं ना कहीं आप कहीं हम लोग को दूसरे डायरेक्शन पे लेकर जा रहा है, या फिर मेरा डायरेक्शन गोल चेंज हो गया हो सकता है। और निर्वाण के तरफ जाने का मन है मेरा भी। और लेकिन अभी जैसे एक तो है मौसा जी को हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हुआ है। एक माइनर या मेजर, मैंने देखा नहीं है, जाकर देखना तो नहीं देखा है, लेकिन दूर है यहाँ से। उनको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आया, तो उसको क्या सिर्फ हार्ट चक्रा पे हील करे सर, तो क्या करना है और एक्स्ट्रा? ये पेंडुलम डाउजर अभी दिव्य प्रकाश नया सिंह। वाला कुछ किया नहीं है मैंने सर, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, कमांड पहले ऑरा चक्रा चेक करके बैलेंस कर लीजिए, उसके बाद में फिर सीधा हार्ट के ऊपर कमांड दीजिए कि हे पेंडुलम डाउजर दिव्य प्रकाश सिंह, इनके हार्ट में जो भी ब्लॉकेजेस है उन सभी को हील कर दीजिए। जी। और सर मेरे भी मैंने भी न्यूमरोलॉजी से जैसे नेम चेंज करते हैं ना, उन्होंने करवा तो लिया पर पैसे नहीं मिले मुझे भी। वो क्लाइंट के पैसे कैसे मिलेंगे? क्योंकि क्लाइंट तो आ गए, हीलिंग कर रहे तो क्लाइंट आ रहे हैं, पर पैसे नहीं मिल रहे मेरे। वो कैसे होगा मेरा? तो हीलिंग करोगे, हे पेंडुलम डाउजर दिव्य प्रकाश सिंह, इनको हील कर दीजिए ताकि मेरे पैसे आ जाए। जी सर, सिर्फ इतना ही बोले। यस। और अभी थ्रोट में प्रॉब्लम हो रहा है सर, तो सिर्फ थ्रोट चक्रा को हील करे, जो यस, एलर्जी डायरेक्ट को। डायरेक्ट थ्रोट को हील कर। क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने क्या खाया, क्योंकि कुछ खाया तो नहीं है, पर वो नहीं नहीं, डायरेक्ट प्रॉब्लम हो हीलिंग रहा कमांड है। दीजिए आप उनको, नो प्रॉब्लम। और सर और आपको नहीं पता है कि हम लोग डाउजर से क्या क्या कर रहे हैं। और जैसे अभी जो 5 सेकंड वाला आपने सिखाया ना हमें डिवाइन प्रोटेक्शन में जाने के लिए, तो मैं उसको अपने टैरो रीडिंग के में यूज करती हूँ कि 5 सेकंड में अल्फा लेवल में चले जाते हैं और फिर रीडिंग करते हैं। तो वो वेरी गुड। ऐसे भी मेरी रीडिंग एग्जैक्ट होती है, 110% भी कभी कभी हो जाती है, लेकिन ये मतलब जल्दी से अल्फा लेवल में जाने का एकदम से आसान तरीका है। और अच्छा हो रहा है सर। वेरी गुड। चाहे वो क्लाइंट पैसे दे ना दे, पर एक तरह का सेटिस्फेक्शन तो है। जैसे अपने बच्चे की सबसे पहले सभी अपने अपने एग्जाम का बताए, तो मैं पूरे एग्जाम उसको हीलिंग देकर हमेशा भेजती थी। और जिस दिन उसका पेपर दिखाने का टाइम था, तो वो रात को आकर बोल रहा है होली के बाद दिन, होली वाले दिन, मम्मी मुझे एंजाइटी हो रही है, आप हीलिंग कर दो। और उसे ये चीज पता है कि जब तक मैं परमिशन नहीं दूंगा तो मम्मी हीलिंग
हीलिंग नहीं कर सकती है। तो इसीलिए वो परमिशन देकर जाता था कि मेरी हीलिंग कर देना, मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ। और जिस दिन पेपर दिखाने के लिए थे 5 मार्च को, तो उसने मुझे बोला मुझे हीलिंग कर दो, मुझे एंग्जाइटी हो रहा है। बोले इतना एंग्जाइटी अगर पढ़ने के लिए कर लेता। फिर हीलिंग किया और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। और जब एग्जाम देने जा रहा था तो मैं हर बार यही हीलिंग करती थी कि उसका माइंड वर्क करे जब वो पेपर दे एग्जाम में अच्छे से। तो हम लोग यूज तो कर रहे हैं, अभी न्यू वाला यूज नहीं किया मैंने सर, क्योंकि पढ़े नहीं है। कोई बात नहीं लेकिन हाँ, मैडम। घर जाकर अच्छे से पढ़ेंगे और फिर चलिए। न्यू वाला भी यूज करेंगे। चलिए थैंक यू सर। ओके। ग्रेट सर। नेक्स्ट सविता मैम, सविता गुप्ता मैम। आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ रही है मैम। आप भी न्यूमरोलॉजी, आई थिंक आपने नाम चेंज कर दिया थोड़ा बहुत। वो मैंने बहुत दिन पहले सर, मैं जब छोटी थी ना, छोटी नहीं मतलब दूरदर्शन पर पहले अक्सर प्रोग्राम आया करता था जब हम छोटे थे। 2 बजे प्रोग्राम में वास्तु वो सब बताया जाता था। ओके। तब से मैंने पढ़ाई करी है सर। पर अब ये बिजनेस बना है मेरा अब 2 साल से। वेरी गुड। सर मुझे पूछना था, अभी आपने 3 कमांड बताए हैं, तो अगर 3 कमांड मेरा एक ही पर्सन पे तीनों कमांड मैच नहीं हो रहा, तो क्या मैं दूसरे में से एक कमांड मिक्स कर सकती हूँ? कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मान लेते हैं रिलेशनशिप बताया आपने, तो तीनों कमांड एक ही पर्सन मतलब एक रिलेशनशिप पे मैच नहीं कर रहा। कोई कोई तो ठीक है कमांड, हम तीन ही क्यों देंगे? फिर हाँ दूसरा कमांड ऐसा है जहाँ ज्यादा झगड़े हो रहे हैं या तो राइट पैसे राइट की राइट, लेन वो कर देन। सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जी सर, थैंक यू सर। और था कि हीलिंग तो बहुत अच्छी चल रही है मेरी भी, लेकिन वही अभी जो 2-4 जनों ने कहा ना कि कस्टमर ने पैसे आधा दिए हैं आधा नहीं दिए हैं, ऐसा कुछ मेरा भी आजकल चल रहा है सर। इसीलिए ये आई थिंक मुझे लगता है इसके ऊपर एक चैप्टर ही लेना चाहिए कि भाई व्यवहार कैसे करते हैं, राइट। अरे जी, ये काम हो गया सर तो अब नहीं दे रहे हैं, जब तक काम नहीं हुआ था तब तक वो दे रहे हैं, हालांकि तारीफ कर रहे हैं कि हाँ आपने ही जादू करा है। नहीं, अभी बात एक अच्छी जेल है चले बट गए आपको एडवांस लेना चाहिए और अभी काम थोड़ा सा बाकी है ऐसा बोलना चाहिए आपने भी थोड़ा सा। हो गया ना सर, वो एक जेल चले गए थे उनकी हीलिंग करी मैंने, वो वापस आ गए हैं। घर के सभी लोगों की करी थी और उनका घर का वास्तु करा था। अब वो आ गए, अब वो दे ही नहीं रही है। और एक तो और है, एडिक्शन का करा था मैंने, वो ड्रिंक बहुत करते कोई हैं। नहीं, जो क्लाइंट पैसे देते हैं वो पैसे देते हैं, जो नहीं देते वो ब्लेसिंग देते हैं, डोंट वरी। या दूसरे क्लाइंट्स देते हैं। आप उनको बोलिए पैसे दो, नहीं तो दूसरे क्लाइंट्स तो दे दो। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। आप मतलब हम सब जादू करने लगे हैं अब हम। वेरी गुड। थैंक यू सर। वेलकम। लकी नीता मैम। यस, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर जो रिलेशनशिप का आपने मेडिटेशन बताया, वो तो हम घर के लोग हैं उनके साथ तो कर सकते हैं, कर पर सकते हैं। अगर दूसरे जो है माँ बेटी, दूसरे माँ बेटी है, उनमें अगर रिलेशन खराब हो गया है तो उनमें कमांड देनी है कमांड देनी है। कि ओके, ये 3 कमांड जो है। यस, या फिर उनको डिवाइन प्रेयर वो बोलते हैं तो वो बोलने को बोलता है। ओके। और दूसरा, मेरे भाई का पैसा अटका हुआ है कहीं, पैसा उसने रूम के लिए दिया था पर रूम हाथ में नहीं है और पैसे भी नहीं आए, तो उसके लिए भी कमांड देनी है। हाँ ले दे सकते हैं ना। और दूसरा भाई जो है उसको आसाम में उसने कैंटीन चलाने ली थी, तो उसको जो रेट बताया गया था 100 रुपीज पर प्लेट देंगे, तो वो अब वैसे नहीं दे रहे, 60 रुपए दे रहे हैं और वो उल्टा केस कर दिया है उसके ऊपर। तो बहुत साल हो गए वो केस चल रहा है, इसको पैसे भरने पड़ रहे हैं कोर्ट में, इसका कुछ कोर्ट का केस भी पूरा नहीं हो रहा है, ना ही पैसे आ रहे हैं। और वो जहाँ भी काम करने जाता है
अब तो मतलब पूरा कंगाल हो गया है वो। तो जहाँ भी काम करने जाता है होटल में, तो एक तो वहां कुछ हो जाता है, या तो वो होटल बंद हो जाता है, या रिपेयरिंग के लिए निकल जाता है, ऐसा होता है। तो उसके लिए क्या दें? उनको बोलो 10 दिन के लिए विपश्यना मेडिटेशन के लिए चले जाओ। विपश्यना? हाँ, विपश्यना या आर्ट ऑफ लिविंग का एक S+ कोर्स आता है। राइट, आपका भाई है ना वो, आपका भाई है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वो आपकी सुनेगा। राइट, थोड़ा सा हम्म। अपने अंदर की क्लींजिंग कर लेगा। उसके बाद में जो आप हीलिंग कमांड दोगे ना, वो अच्छे से काम करेगा। और उसके पास अभी बिल्कुल पैसा नहीं है पैसे किसी के थोड़ी लिए लगते हैं भी। मैडम इसके लिए, विपश्यना तो फ्री का है। राइट, एप्लीकेशन दे दीजिए आप, वो 10 दिन चले जाएगा। हाँ। और साथ में उसके बाद में उनको आर्ट ऑफ लिविंग का अगर एक S+ कोर्स चलता है, उसका फीस ज़्यादा हाँ। नहीं रहता है, 1000, 1200, 1500 रुपये रहता है। वो करने को बोलिए। अ, और साथ में उनके चक्रा और चेक करके उनको बैलेंस कर दीजिएगा। और ये नॉर्मल हम्म। कमांड दीजिएगा कि हे पिंडम डाउस द्व्य प्रकाश से इनके जीवन में जो भी पैटर्न नेगेटिव बने हैं उन सभी को हील कर दीजिए। ओके। क्योंकि उसके लिए ना, उसके मम्मी ने अ, पूजा, बहुत सारी पूजाएं की, मगर उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैडम कभी कभी पूजाओं से, बहुत हम्म। सारी पूजाओं से भी साइड इफेक्ट होता है। राइट, तो ऐसा नहीं कि हर बार पूजा ही ये होता है, वो पूजा भी कभी कभी साइड इफेक्ट देती है। कभी कभी आप पर्टिकुलर कोई देवी देवताओं को पूछते हैं ना, तो वो भी हाँ। अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती है पूजा, तो हम थोड़ी ना कोई टैलेंटेड है। और जो ब्राह्मण बैठता है ना पूजा के लिए, हमें भी नहीं पता हाँ। कि उसको कितना आता है। राइट, तो इसलिए हम ज्यादातर बोलते हैं कि ऐसी चीजों से थोड़ा सा दूर रहेंगे। पता नहीं कौन सी शक्ति कहाँ पे वर्कआउट करे, है ना, कौन सी शक्ति रिवर्स आ जाए, हमें नहीं पता ना। उसका और कहना हमें ये है भी नहीं कि पता कि हम उस पर्टिकुलर देवी देवता की पूजा करें या उसके अंदर बैठे कोई पर्टिकुलर एनर्जी की पूजा कर रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता होता है। राइट, क्योंकि बेसिकली हम्म। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे मतलब बलि भी दी जाती है, गाँव में हम्म। वगैरह। राइट, हम्म। तो वो हम्म। वहाँ पे कोई देवता नहीं होता है, वहाँ पे शैतान होते हैं। राइट, तो अच्छा। वो हाँ। हाँ। शैतानों को हाँ। बलि चाहिए, भगवान को बलि नहीं चाहिए होती है। तो आप गलत तरीके से पूजा करते हैं, इसलिए गलत रिजल्ट्स मिलते हैं। राइट, वो टेम्पररी तो हमें तो लगता है कि हाँ। अरे वाह वाह वाह, हमें अच्छा होगा। बट वही हाँ। ऊर्जा आप आपके पास आती है खुद का बेनिफिट करने के लिए, और आपको पता ही नहीं चलता। इससे बचना है इन चीजों से। अ, तो विपश्यना किए बिना मैं हीलिंग करूँ तो नहीं होगा? चलेगा, चलेगा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। वो करते हैं तो और जल्दी शायद वो रिकवर होता है। माने ना माने, हम्म। इसके लिए। नहीं, यस और नो चार्ट से वो परमिशन उनसे ले लीजिएगा कि आपकी हीलिंग करना शुरू करें। हाँ, ये तो नहीं, हीलिंग की परमिशन मिल जाएगी, पर विपश्यना के लिए वो जाएगा कि नहीं जाएगा पता नहीं। अभी बात कर लीजिएगा हाँ। उनसे, ठीक हाँ। है। ओके। ओके। ओके, चलिए, ओके। थैंक यू वेरी मच सर, वेलकम। थैंक यू। यस, तो आप सभी का धन्यवाद। और 12:30 बज गए, 4.5 घंटे हमारा चला कल। चलिए, शुभ रात्रि सभी को, गुड नाइट। मिलेंगे कल थैंक यू 8 बजे। सर। गुड नाइट सर। नाइट सर, गुड नाइट सर सर। थैंक यू थैंक यू। सर, ग्रेटिट्यूड सर, Yes, थैंक sir. यू थैंक सर, यू, गुड थैंक यू एंड नाइट गुड सर। नाइट शुभ रात्रि। सर। Thank you, gratitude, शुभ sir. रात्रि गुड सर, नाइट, गुड गुड सर, नाइट। गुड नाइट।